ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं आज। आज आपका थर्ड लेसन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और भाई सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए। लेट होने के कई सारे रीजन थे जो अभी हम आपको एक्सप्लेन करने पाए, तो क्लास आपकी लंबी खिंच जाएगी। बट हाँ, प्रॉमिस, अब आपकी क्लास बिल्कुल भी लेट नहीं होगी, बिल्कुल डिले नहीं होगी। डेली आपकी क्लास प्रॉपर वे में आपको आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। और जो भी है, अब रेगुलर सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब ग्रामर पे भी काम किया जा रहा है, सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। और हम पूरी आशा करते हैं अभी आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका होगा। वॉइस भी आपको प्रॉपर मिल रही होगी, भी आपको प्रॉपर तरीके से दिख भी रहा होगा। और अगर इसके बाद भी कोई कमी रह रही है तो हम उसको पूरी कोशिश करेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हर कमी को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी मेनली बेस्ड किस पर है। तो जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आ मतलब एक, आ मतलब एक, थिंग मतलब वस्तु, आप मतलब का, ब्यूटी मतलब सुंदरता, सुंदरता की वस्तु, सुंदरता की वस्तु। तो ये पोयम बेसिकली लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। ब्रिटिश के रोमांटिक मतलब ब्रिटिश के पोएट हैं। और इनकी मेनली जो पोयम होती है बेस्ड होती है रोमांस पर। अब रोमांस पर मतलब कि प्रकृति से अपना प्रकृति के साथ अपने प्रेम को स्थापित करने वाला रोमांस। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, गदा लो वो वाला रोमांस नहीं। ठीक है भाई, ये पोयम किस पर बेस्ड? ये पोयम जो है इंडिम्योन करके एक पोयम है, जो बड़ी सी पोयम है। जैसे बेसिकली अगर तुम लोग समझ पाओ तब, कि जैसे रामायण एक बड़ा सा ग्रंथ होता है ना। रामायण एक बड़ा सा ग्रंथ होता है, उनमें से एक कांड है सुंदरकांड, और उस सुंदरकांड का एक हमने अलग से अपनी किताब बना दी है। तो वैसे जो बड़ी पोयम है, उस बड़ी पोयम का नाम है इंडिम्योन, और उसी का एक छोटा सा हिस्सा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हमें लगता है अब तुम लोग समझ गए होगे कि एक अंश है, बड़ी सी पोयम का एक ये अंश है। ठीक है भाई, अब डायरेक्ट देखते हैं कि ये पोयम बेसिकली है किस पर, और किसके बारे में बताया गया। तो देखो भाई, सबसे पहले फोटो देखो, एक दो फोटो देखो। जैसे कि देखना भाई, प्रकृति कितनी सुंदर दिख रही है। देखो भाई, सारी चीजें सुंदर दिख रही है ना। अच्छा, मुझे बताना, क्या ये सुंदरता कभी कम पड़ सकती है? तो जवाब आएगा नहीं, ये सुंदरता नहीं कम पड़ सकती। हो सकता है भाई एक इसमें से पौधा सूख जाए, उसके जगह दो नए आ जाएंगे। ये सूरज ऐसा थोड़ी ना कि आज से यहाँ निकला है, कल से पश्चिम से निकलने लगेगा। जो जहाँ है वही निकलेगा। मतलब ये सुंदरता कभी फेड होने वाली नहीं है, कभी मुरझाने वाली नहीं है। लेकिन एक बार इमेजिन करके देखो कि जो कोई एक सुंदर से सुंदर व्यक्ति हो तुम्हारी नजरों में, जो सबसे सुंदर हो, एक आने वाले टाइम में एक सर्टेन एज के बाद उसकी सुंदरता फेड होगी या नहीं होगी? फेड मतलब मुरझाना होता है। उसकी सुंदरता मुरझाएगी कि नहीं मुरझाएगी? लेकिन सूरज क्या कभी मुरझाएगा? सूरज अपनी रोशनी कम करेगा? नहीं करेगा ना। यानी जो प्रकृति की सुंदरता है वो कभी खत्म होने वाली सुंदरता है, और कभी भी खत्म होने वाली सुंदरता नहीं है। और जो व्यक्ति की सुंदरता है वो एक न एक दिन खत्म होने वाली सुंदरता है। इसी के ऊपर ये पूरी पोयम बेस्ड है। ठीक है भाई, इसमें कुछ क्रिटिकल शब्द हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि एक शब्द आएगा इसमें, एक डेफोडिल्स आएगा। डेफोडिल्स मतलब एक पेड़ होते हैं। पेड़ बेसिकली एक फूल होते हैं, फूलों के पौधे होते हैं, जो कि ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। ठंडे स्थान में, अच्छा, इसे रिल्स कहते हैं। रिल्स मतलब जो छोटी नदियाँ होती है, झरने वरने टाइप के होते हैं, नदियाँ होती हैं। अब उनको कहते हैं रिल्स। अब बताना मुझे भाई कि इनके आसपास का जो भी क्षेत्र होगा वो अपने आप में कहीं ना कहीं भाई ठंडक वाला होगा कि नहीं होगा? ये जो क्षेत्र होगा, यहाँ के जो स्थान होंगे सब ठंडक वाले होंगे। तो यहाँ पर इनके आसपास सब अच्छी खासी ठंडक सबको महसूस होगी। तो वहाँ पर जहाँ पर ठंडा स्थान होता है वहाँ पर ये सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये पीले कलर के फूल होते हैं, इनको डेफोडिल्स कहते हैं, है ना भाई। अब देखना, ये भी प्रकृति की सुंदरता है। ठीक है, ये आपकी सेंट्रल आइडिया हो गई। अब डायरेक्ट लेसन स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, लिखा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब एक थिंग जो है, सुंदरता की एक जो वस्तु है, इज अ जॉय फॉर इवर, हमेशा जॉय देने वाली है। फॉर इवर मतलब हमेशा, जॉय मतलब आनंद, हमेशा आनंद देने वाली होती है। करें, एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर, इज जॉय फॉर इवर। करें, जो एक सुंदरता वाली वस्तु होती है और हमेशा आनंद देने वाली वस्तु होती है। इट्स लवलीनेस, करें इट्स मतलब इसकी, लवलीनेस मतलब सुंदरता, इंक्रीजेस मतलब बढ़ती है। करें उसकी, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नथिंगनेस हो जाए। नथिंगनेस मतलब होता है शून्य हो जाना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस प्रकृति की सुंदरता कभी भी शून्य हो जाए। लेकिन वहीं पर इमेजिन करके देखना, आदमी की सुंदरता एक न एक दिन शून्य होगी,
है ना? लेकिन प्रकृति की सुंदरता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो करेंगे जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा जॉय देने वाली, हमेशा एंजॉय कर, हमेशा आनंद देने वाली है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है ना? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसकी सुंदरता शून्य हो जाए। बट विल कीप अ बॉर क्वाइट, बॉर मतलब होता है कोई एक साइडी स्थान, साइडी मतलब छायादार स्थान, क्वाइट फॉर अस करें, बट विल कीप करें या बनाती है, फिर भी यह हमें बनाती है, क्या बनाती है? बॉयर क्वाइट फॉर अस। बावर क्विट फॉर अस का मतलब कि यह हमारे लिए एक शांति वाला स्थान बनाती है, छायादार स्थान बनाती है, जहां पर एंड अस्लीप, जहां पर हम सो सके, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स करें, मधुर सपनों के साथ सो सकें। जहां पर हम सोएंगे तो हमें स्वप्न कैसे आएंगे? मधुर आएंगे। एंड हेल्थ, और हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा? क्वाइट ब्रीथिंग, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम बहुत शांतिपूर्ण सांसें ले सकते हैं। फिर से सुनना भाई, पूरे लाइन के अर्थ सुनना। कह रहे जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा जॉय देने वाली है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, उसकी सुंदरता कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नथिंगनेस हो जाए, कभी भी शून्य हो जाए। और फिर कह रहे हैं कि यह हमारे लिए एक छायादार स्थान बनाती है, वहां पर हम अच्छे से नींद ले सकते हैं, और जो नींद होगी वो हमारे सपनों से, बहुत मधुर सपनों से भरी नींद होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम शांतिपूर्ण सांसें ले सकेंगे। ठीक है भाई, पहला स्टैंजा क्लियर है सबको? ठीक, सेकंड स्टैंजा की बात करते हैं। लिखा दियर फॉर, करें इस दियर फॉर ऑन एवरी मॉरो, करें दियर फॉर मतलब इसलिए, है ना? ऑन एवरी मॉरो, मॉरो नहीं है टुमारो, टुमारो को मॉरो लिख दिए, हटा दिए भाई, ये हटा दी, है ना? तो करें कि देयर फॉर ऑन एवरी मॉरो, करें इसलिए हम प्रत्येक सुबह, वी आर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब गूंथना होता है, अ फ्लावरी बैंड मतलब फूलों की माला, करें हम इसलिए हम प्रत्येक सुबह फूलों की माला बनाते हैं। टू बाइंड मतलब बांधे रखने के लिए, अस मतलब स्वयं को, टू द अर्थ मतलब पृथ्वी से, अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्येक सुबह हम फूलों की माला बनाते हैं। क्यों फूलों की माला बनाते हैं? तो ऐसे कैसे पृथ्वी से अपने आप को बांध के रखेंगे? मतलब जब भाई फूलों की माला बनाएंगे तो फूल तोड़ने जाएंगे, प्रकृति के पास जाएंगे, पेड़ पौधों के पास जाएंगे, है ना? और उसको लेकर आएंगे, तब भी फूल फूल को ही हाथ में ले रहेंगे, तो मतलब प्रकृति से अपने आप को टच पाएंगे, और फूलों की माला ही बनाएंगे तब भी मानते हैं कैसे प्रकृति से अपने आप को टच करके रखते हैं। बात समझ में? करें फिर स्पाइट्स ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब होती है निराशा, स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, करें निराशा के बावजूद, और करें ऑफ द इन इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, करें जो नोबल नेचर्स के लोग हैं, जो अच्छे स्वभाव वाले, नेचर मतलब स्वभाव, नोबल मतलब अच्छे, आप मतलब के अच्छे स्वभाव वाले लोगों की डर्थ है, डर्थ मतलब कमी होता है, इन ह्यूमन मतलब मानवीय, करें कि जो अच्छे स्वभाव वाले लोग हैं उनकी अमानवीय कमी है, और कमी के बावजूद, है ना, उनकी और निराशा के बावजूद, फिर करें आप द ग्लूमी डेज, और इस उदासी भरे दिन के बावजूद, आप ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, करें हमारी सारे अनहेल्दी अस्वस्थता और सारे अंधकारपूर्ण रास्तों के बावजूद, ओवर डार्केंड वेज का मतलब अंधकारपूर्ण रास्ते, करें सारे अंधकारपूर्ण रास्ते के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें अपनी सर्च को क्या करना चाहिए? जारी रखना चाहिए। यस, हाँ, बिल्कुल जारी रखना चाहिए। इन स्पाइट, क्योंकि इन सब के बावजूद, ऑफ ऑल, हम में से सभी को, सम शेप ऑफ द ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी करें सुंदरता का कोई एक ऐसा आकार, सुंदरता की का कोई ऐसा एक प्रकार, मूव्स अवे दूर कर देता है, द पाल फ्रॉम आवर डार्केंड स्पिरिट, करें कि हम में से सभी को हमेशा अपने आप की सर्चिंग में जुटे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन सब के बावजूद कोई एक ऐसा शेप है, कोई एक ऐसी आकार है सुंदरता की, जो मूव अवे कर देती, दूर हटा देती है, द पाल फ्रॉम आवर डार्केंड स्पिरिट। पाल मतलब होती है भाई कि कह सकते हो जो कोई चीज कवर करने वाला हो, ढकने वाला हो, है ना? तो द पाल मतलब जो भी चीज ढकने वाला था उसको क्या कर देती है भाई? हटा देती है। आवर डार्क स्पिरिट, हमारी अंधकारपूर्ण आत्मा से उसके पर्दे को क्या करती है? हटा देती है, अंधकारपूर्ण पर्दे को हटा देती है। कौन हटा देता है? जो सुंदरता का कोई एक प्रकार, कोई एक आकार, इन सारी चीजों के बावजूद, चाहे वो निराशा हो, चाहे अच्छे स्वभाव वाले लोगों की पृथ्वी पर कमी हो, चाहे उदासी भरे दिन हो, अस्वस्थता हो, है ना, निराशापूर्ण दिन हो, अंधकारपूर्ण दिन हो, इन सब के बावजूद हमारी जो सुंदरता का कोई एक आकार होता है, वो इसके पर्दे को हटा देता है। इसके पर्दे मतलब इन सारी चीजों के उदासी उदासी वाले पर्दों को क्या करती है? हटा देती है, और हमको फिर क्या कर देती है? स्वस्थ कर देती है। दोनों है स्टेजेस, सबको क्लियर है? ठीक है, थर्ड स्टैंड अब चलते हैं। लिखा है फिर बता रहे, कोई लेखक कह रहा है कि सुंदरता चीज, सुंदर वाली चीजें हैं क्या, मतलब प्रकृति की सुंदरता है क्या? करें सच द सन, करें कि जैसे कि सन
जैसे कि सूरज, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, ओल्ड ओल्ड ट्रीज मतलब पुराने पेड़ होंगे तो पेड़ घने हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ से सेंस है पोएट का घने पेड़ों से। तो करें चाहे वो घने पेड़ हो चाहे वो यंग पेड़ हो, वो स्प्राउटिंग अ सैडी बून, स्प्राउटिंग मतलब उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, है ना। बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, सैडी बून मतलब एक छायादार स्थान को बनाते, बून मतलब प्रदान होता है। करें वो छायादार स्थान को बनाते हैं, है ना। करें कि जो सूर्य, चाहे वो सूरज की सुंदरता को ले लो, चाहे मून की सुंदरता को ले लो, चाहे वो पेड़ों की सुंदरता को ले लो, मतलब जिनका जो काम है वो बिना किसी के बताए या बिना किसी के दिशा निर्देश दिए वो अपना काम स्वयं से करते रहते हैं। लिखा फार सिंपल सीप्स, अच्छा जो छायादार स्थान बनाते, किसके लिए छायादार स्थान बनाते, फार सिंपल सीप्स मतलब साधारण तरीके से, सीप्स मतलब भेड़ों, सीप मतलब भेड़ों के लिए, जो छोटी भेड़ें होती हैं उनके लिए क्या करते हैं, छायादार स्थान मतलब छोटी भेड़ का मतलब हो गया सारे छोटे जानवर, छोटे जानवरों के लिए क्या करते हैं, छायादार स्थान बनाते हैं। सच आर डेफोडल्स, हमने बताया भाई डेफोडल्स करें, डेफोडल्स के लिए छायादार स्थान मतलब डेफोडल्स होते ही वहीं पर है जहां पर ठंडा वाला स्थान होता है, जहां छायादार स्थान होता है वहीं पर डेफोडल्स होते हैं। तो डेफोडल्स के लिए भी बनाते हैं। विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, विथ द ग्रीन वर्ल्ड कहने जो हरे भरे संसार में ये लोग रहते हैं, हरे भरे संसार कहने का मतलब है जो जंगलों में पाए जाते हैं ना, तो उनका संसार हरा भरा हो गया। तो जहां पर ये लोग जहां पर ये सारी डेफोडल्स पाए जाते हैं वहां का संसार कैसा होता है भाई, ग्रीन वर्ल्ड होता है, हरा भरा संसार होता है वहां पर। और क्या होते हैं, एंड क्लियर रिल्स, और वहां पर जो रिल्स होती हैं, वहां पर जो छोटी नदियां होती हैं, जो छोटी नदियां होती हैं वो क्या रहती है भाई, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर टू मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, दैट फॉर देमसेल्फ करें इनके लिए, किनके लिए, डेफोडल्स के लिए और भी छोटे छोटे पेड़ पौधों के लिए क्या करती है भाई, कूलिंग कवर्ट बनाती है, कूलिंग वाला स्थान बनाती है। अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट यहाँ पर लिखा है विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में, हॉट सीजन मतलब गर्मी के मौसम के विरुद्ध में इनके लिए छायादार स्थान बनाती, ठंडक वाला स्थान बनाती है। इसीलिए यहाँ पर ये डेफोडल्स पाए जाते हैं क्योंकि इनको ठंडक की जरूरत होती है, छाया की जरूरत होती है, और छाया की जरूरत होती है तो छाया इनको पेड़ पौधे दे देते हैं, ठंडक इनको ये रील्स दे देती है, इसलिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, डेफोडल्स पाए जाते हैं। फिर लिखा द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक पूरे का अर्थ होता है, फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब होता है कि झाड़ियों के बीच का एक कुछ कोई स्थान, घनी झाड़ियों के बीच का स्थान होता है फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब। कह रहे हैं कि मिड मतलब मध्य में, फॉरेस्ट ब्रेक मतलब झाड़ियों के मध्य का स्थान, रिच विथ मतलब भरा रहता है, स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मतलब होता है छिड़काव से, आप फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कहें कि जो कस्तूरी गुलाब होते हैं, मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब। कस्तूरी गुलाब कौन से होते हैं, एक तुमने लाल कलर का गुलाब देखा होगा, एक तुमने व्हाइट कलर गुलाब होगा, एक तुमने दोनों का मिक्स गुलाब देखा होगा, लाल भी नहीं होता व्हाइट भी नहीं होता, मिक्स वाला होता, बहुत अच्छी खुशबू उसकी आती है, तो उसके कहते हैं मस्क रोज कहते हैं, कस्तूरी गुलाब। तो करें कि जो कस्तूरी गुलाब हैं वो कस्तूरी गुलाब जंगल के जो घनी घनी झाड़ियां होती हैं उनके मध्य में क्या रहती है, वो छिड़काव उनका जैसे मान लो छिड़काव कर दिया गया उसी तरीके से वो भी उसी में मस्त तरीके से वो भी रहते हैं, जंगल की झाड़ियों के मध्य में वो भी रहते हैं, और उनकी जो कस्तूरी गुलाब होते हैं उनकी जो ब्लूम्स होती है, उनकी जो ब्लूम्स होते हैं बहुत अच्छी तरीके से खिले हुए होते हैं। मतलब वो एक तरीके से कह सकते हो कि झाड़ियों के बीच में वो झाड़ियां जो होती है, झाड़ियां किनके लिए, मस्क रोज के लिए छायादार स्थान बनाती हैं। तो वो जो मस्क रोज होती है पूरी तरीके से इतनी अच्छे से ब्लूम करती है, इतनी अच्छे से खिली रहती हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां पर स्प्रिंकलिंग कर दिया हो मस्करोज का, मस्करोज का जैसे वहां पर किसी ने छिड़काव कर दिया, मतलब बहुत भारी मात्रा में वहां पर रहती है, कहाँ पर रहती है, झाड़ियों के मध्य में। एंड सच टू इज द ग्रेंड्योर, करें और वास्तव में जो ग्रेंड्योर लोग हैं, शानदार लोग हैं, आप द डूम्स करें प्रलय के दिन, प्रलय में करें, प्रलय में जो शानदार लोग हैं, वी हैव इमेजिन्ड जिनके बारे में हम इमेजिन्ड करते हैं, फॉर द माइटी डेड मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पराक्रमी लोग हैं, हमारे जो पराक्रमी लोग हैं जिनके बारे में हम प्रलय के दिन में भी क्या करते रहते हैं, इमेजिन करते हैं। किस बारे में इमेजिन करते हैं, ऑल लवली टेल्स, कि उनकी जो भी लवली टेल्स मतलब उनकी जो सुंदर कहानियां हैं, दैट वी हैव हेard जिनके बारे में हमने सुना है, और रीड या तो हमने पढ़ा है, एन इंडलेस फाउंटेन, कह रहे वो एक इंडलेस फाउंटेन के जैसे हैं, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक और कभी भी खत्म ना होने वाले, मतलब बिल्कुल अमरत्व वाले पदार्थ, पेय पदार्थ के जैसे हैं। कह रहे हैं उनकी जो कहानियां हैं, जो हमारे पराक्रमी लोग हैं, हमारे जो पराक्रमी पूर्वज हैं, उनकी कहानियां जो हमने किसी से सुन रखी है या हमने पढ़ रखी है, वो उनकी कहानियां कैसी हैं, कभी ना खत्म होने वाले पेय पदार्थ की जैसी हैं। वो कैसे वो क्या करती है भाई, पावरिंग करती हैं, उड़ेलती हैं, ऑन टू अस जो हमारे ऊपर गिराती हैं, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक,
करें जो हीवन के ब्रिंक से, हीवन के किनारे से हमारे ऊपर क्या करती रहती हैं, गिराती रहती हैं। किसको गिराती रहती हैं? वो कभी न खत्म होने वाले पेय पदार्थ को गिराती रहती है। मतलब अपनी कहानियां, जो उनकी कहानियां हैं, जो लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, वो कभी ना भूलने वाली कहानियां हैं, है ना? तो करें जब कभी ना भूलने वाली कहानियां, मतलब लोगों के दिलों में हमेशा बनी रहने वाली कहानियां हैं। अब भाई तुम जैसे एक बार सोच कर देखो, तुम्हारे यहाँ कई सारे क्रांतिकारी हुए, महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, तो वो हुए तो सन 47 में, वो सन 47 से पहले हुए थे देश आजाद कराने के, लेकिन अभी हम लोग 2025 में भी याद कर रहे हैं। क्या तुमको लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे ना, हम अपनी सारी चीजें उनको ट्रांसफर करते जाएंगे। तो मतलब कि लोग, जो सुनने वाले लोग हो सकता है वो मर जाए, जो लोग उनके साथ में थे हो सकता है उनके कैंपेनियन लोग मर गए हों, साथी लोग मर गए हों, लेकिन उनके जो कहानियां हैं, वो कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं और हम लोग उनसे परिचित होते रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो इनके यहाँ के जो माइटी लोग हैं, जो पराक्रमी लोग हैं, वो शायद मर चुके हैं। प्रलय के जो दिन आए थे उनमें वो मर चुके हैं, वो जो शानदार लोग हैं वो मर चुके हैं, लेकिन उनकी जो कहानियां हैं, उनके बारे में जो हमने पढ़ते हैं या फिर सुने हैं, वो इमोर्टल ड्रिंक के जैसे हैं, कभी ना खत्म होने वाले पेय पदार्थ के जैसे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि स्वर्ग से हमारे ऊपर कोई उड़ेल रहा है, कोई हमारे ऊपर गिरा रहा है, और हम उसका आस्वादन कर रहे हैं और हम उनके बारे में जान रहे हैं। बोलो भाई, पोयम सबको क्लियर है? ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। ये भाई तुम्हारा प्रकृति की सुंदरता से संबंधित है ना? देखते हैं भाई, इसके बारे में देखते हैं कि, चलो भाई देखते हैं सेंट्रल आइडिया, देखते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मतलब इसका अर्थ क्या होता है? सेंट्रल मतलब केंद्रीय, आइडिया मतलब विचार। इस पूरी पोयम को पढ़ के हमने कौन से विचार निकाले हैं, उसी के बारे में हमको लिखना है। तो पोयम कौन सी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। पोएट कौन से? जॉन कीट्स। भाई लिखने का फॉर्मेट ये होगा, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कोई, क्योंकि तुम्हारे लगभग 1.5 नंबर तो तुम्हारी इतनी चीज के मिल जाते हैं। तो पहले पोयम का नाम, फिर पोएट का नाम, इतना तुमको लिखना है सेंट्रल आइडिया में। और हम तुमको जितनी भी सेंट्रल आइडिया लिखाएंगे, सब एक तरीके से लिखाएंगे। तो कोशिश करके भैया सेंट्रल आइडिया एक बार याद कर डालना, एक को याद कर लोगे तो आसानी से आगे सारी चीजें याद होती रहेंगी, है ना? तो लिखा है भाई, द पोयम करें, या जो पोयम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की जो एक वस्तु की पोयम है, इज कंपोज्ड मतलब लिखी गई है किसके द्वारा भाई? बाई जॉन कीट्स, मतलब जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोयम करें, इस पोयम में द पोएट टेल्स अस, हमको बताता है दैट की ब्यूटीफुल, जो सुंदरता वाली चीज है, ब्यूटीफुल थिंग सुंदरता वाली चीज है, ब्रिंग ब्रिंग मतलब लाती है जॉय एंड हैप्पीनेस। कह रहे जो इस पोयम में जो सुंदरता वाली चीज है, वो हमारे लिए क्या लेकर आती है? जॉय और हैप्पीनेस लेकर आती है, फॉर एवर मतलब हमेशा, है ना? दे गिव, वो हमें देती हैं, अस मतलब हमको, वो हमको देती हैं पीस एंड कंफर्ट, वो हमको पीस और कंफर्ट देती हैं, हमको पीस और आराम देती हैं। इवन इन अवर सॉरो, करें यद्यपि हमारे सॉरो में, हमारे दुख में, एंड ट्रबल्स हमारे परेशानियों में, ब्यूटी रिमूव्स, करें हमारे चाहे जितने हमारे ऊपर दुख पड़ जाए, चाहे ट्रबल्स आ जाए, परेशानी आ जाए, जो ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है, वो रिमूव्स कर देती है, हर चीजों को हटा देती है। द सैडनेस मतलब सैडनेस उदासी को, एंड निगेटिविटी मतलब नकारात्मकता को। कहने जो सुंदरता होती है वो हमारी सैडनेस को, नकारात्मकता को हटा देती है। फ्रॉम मतलब से, आवर हर्ट्स मतलब हमारे दिलों से, हमारे दिलों से सुंदरता नकारात्मकता को और उदासीता को, सुंदर चीजें हटा देती है। इट गिव्स वह देती है, अस मतलब हमको, होप मतलब आशा, एंड मतलब और, रीजन मतलब कारण, वह हमको आशा और कारण देती है, टू लिव मतलब जीने का, वो हमको जीने की आशा और कारण को बताती है। सुंदर वस्तु है कि हमें जीना क्यों चाहिए। इन शार्ट करें, शार्ट में हम कह सकते हैं, इन शार्ट वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो एक सुंदरता वाली वस्तु है, नेवर फेड्स कभी मुरझाती नहीं है। इट गिव्स एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब कभी न खत्म होने वाली, एवरलास्टिंग मतलब जिसको अमर कहते हो तुम, कभी न खत्म होने वाली। इट गिव्स वो देती है, एवरलास्टिंग जो है मतलब आनंद को। जो प्रकृति की सुंदरता है वो हमें कभी न खत्म होने वाले आनंद को देती है। पीस मतलब सुंदरता, पीस मतलब शांति को देती है, एंड इंस्पायरेशन, और हमको इंस्पायरेशन को देती है, हमें इंस्पायर करती है, टू ह्यूमन लाइफ करें मानो जीवन में। करें कि जो सुंदरता वाली वस्तु है वो हमको शांति और इंस्पायरेशन देती है मानो जीवन में। ठीक भाई, बहुत सस्ते शब्द हैं और इन्हीं सब सस्ते शब्दों में इनको याद भी कर डालना। बाकी इनके अलावा अब इसमें कुछ शार्ट करने में ना पड़ना भैया, हमने ऑलरेडी बहुत शार्ट से शार्ट करके तुमको सेंट्रल आइडिया दिया है। जो भी स्पेलिंग ना आ रही हो उनको लिख लेना, एक बार हम फिर से तुमको बता रहे हैं, जो भी टप वाले थोड़ी वर्ड मीनिंग थे, जैसे
अगर तुमको देखें निगेटिविटी मतलब नकारात्मकता होती है ना? कंपोज़्ड मतलब लिखी गई होती है। फिर उसके अलावा कौन से इसमें टफ वर्ड हो सकते हैं? ट्रबल मतलब परेशानी होती है, रिमूव मतलब हटाना होता है ना? एवरलास्टिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाली चीज़ें होती हैं, अमर जिनको कहते हो। बस बाकी तो कोई कट टफ है नहीं। इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणादायक होते हैं चीज़ें। ठीक भाई। अब देखते हैं इसमें अलंकार कौन-कौन से, तो मेटाफर अलंकार कहाँ-कहाँ पर है, रूपक। तुम आगे शब्द जाकर वहाँ ढूँढना भाई, जो बावर शब्द है, बावर शब्द में मेटाफर है, स्वीट ड्रीम्स में मेटाफर पोएटिक डिवाइस है, एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स में मेटाफर डिवाइस पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर है ना भाई? पावर में है, स्वीट ड्रीम्स में है, एंडलेस फाउंटेन में है और एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक में है, मेटाफर डिवाइस पोएटिक डिवाइस पे। एलिट्रेशन कहाँ पर है, अनुप्रास कहाँ कहाँ पर है, जहां पर दो शब्द एक साथ सेम आ जाए। सम सेप अनुप्रास अलंकार, सेप सेडी अनुप्रास अलंकार, सिंपल सीप अनुप्रास अलंकार। ऑक्सीमोरन कहाँ पर है, विरोधाभास कहाँ पर है, तो जो माइटी डेड थे, है ना? माइटी डेड में विरोधाभास अलंकार। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी बी सी सी डी डी। ये राइमिंग स्कीम होती क्या है भाई, है ना? तो जो लास्ट के वर्ड मिलते रहते, देखना भाई, ए लास्ट के वर्ड मिलते रहेंगे। चलो तुमको दिखाते हैं एक बार, हम एक बार दिखाते हैं राइमिंग स्कीम क्या होती है। जैसे मैंने खोला, अब देखना भाई, इसको हमने ए दे दिया, ए ए मिल रहा है कि नहीं, आर आर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नेवर नेवर देख लो मिल रहा है। कीप हमने इसको बी दे दिया, बी बी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर क्वाइट को हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर देखना, है ना? कहाँ गया भाई? हाँ ठीक, यहाँ पर देखना, जैसे यहाँ पर देखना, यहाँ पर थिंग, इसको मैंने सी दे दिया, यहाँ पर तुमको ब्रीदिंग सी मिल जाएगा। यहाँ पर अर्थ का टी एच, इसको मैंने डी दे दिया, तो यहाँ पर तुमको डी मिल जाएगा। बात समझ में? जो चीज़ें हैं वो लास्ट वाली सेम चीज़ें मैच कर रही हैं। डेज, वेज, आल, पाल मिल रहा है ना? तो इनकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी भाई? ए ए बी बी सी सी डी डी, इनकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ना? ये इनकी राइमिंग स्कीम है। ठीक है भाई, आज की पोएम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पोएम में, और कल ही मिलते हैं, और आज से ही आपकी क्लास सारी प्रॉपर कर दी जाएंगी। कल एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें आपको हम पोएटिक डिवाइस छांटना बता देंगे, है ना? और फिर उसके बाद आप लोगों की ग्रामर की भी क्लास कल ही आएगी, कल आएगी एक, जिसमें हम पहले टेंस से स्टार्ट करेंगे, और टेंस के बाद फिर हम सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और कल आपको एक पोएम और भी मिलेगी, सेंट्रल आइडिया भी कल मिल सकती हैं। तो भैया आप चैनल से जुड़ जाइए, जो भी आपके दोस्त लोग हों उनको जोड़िए, है ना? पढ़ने वाले लोगों को, बाकी फालतू वाले लोगों को, जुड़े या ना जुड़े उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। पढ़ने वाले लोग अगर इस चैनल से जुड़ पा रहे हैं तो जुड़े भाई। ठीक भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई, जय हिंद।